आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसपीडी सामान्य अध्ययन, जो कि बिहार एसएससी के लिए निकाला गया है एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा। तो आज से हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं एसपीडी सामान्य अध्ययन। आगामी जो भी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या जो भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है ये। तो आज से रोज़ 1 या 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, यह संपूर्ण भारत और समान परिचय। पहले इसका पूरा परिचय देखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसका टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो याद रखिए कि दक्षिण एशिया में भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश है। कौन कौन? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आगे इसका प्राचीन नाम जो है आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। उसके बाद अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। ध्यान रखिए कि भारत के उत्तर में नेपाल एवं भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। अगला भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में जो है पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का क्या किया गया है? नामकरण किया गया है, वो है हिंद महासागर। अगला है हिंद महासागर, अन्य नाम जो इसका रत्नाकर है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है, को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। पूछेगा कि 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। और हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है, तो रत्नाकर है, और इसे शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। अगला हिंद महासागर के पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? अरब सागर, और पूर्वी भाग कहलाता है बंगाल की खाड़ी। अगला भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई। भारत में समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई नापी जाती है वो नापी जाती है चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। आगे देखते हैं। आगे है भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य पूछेगा तो गुजरात, उत्तरी राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु। फिर से देखिए, भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। अगला देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या है? लद्दाख, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला है भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ध्यान रखिए कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आगे देखिए, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। आगे है कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है वो मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से गुजरती है तथा न्यूनतम भाग जो है राजस्थान से गुजरती है।
अगला है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। इसका देखते हैं, उधर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय से जो है 5.5 घंटा आगे है। आगे भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के जो पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत के 5 राज्य से गुजरती है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। आगे भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। ध्यान रखिए कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। अगला है भारत में 9 तटीय राज्य। भारत में 9 तटीय राज्य कौन कौन सा? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत में कितने तटीय राज्य है? तो 9 तटीय राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की है। यानी कि भारत के टोटल 16 राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पूछेगा तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जो है 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला जो है यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित। ये क्वेश्चन पूछता है बराबर, ध्यान में रखिएगा कि बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक है। भारत में कुल 20 राज्य जो है वो स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक है। इसमें से 5 राज्य जो है वह हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो भारत के कुल 20 राज्य जो है वो स्थलरुद्ध लैंडलॉक है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशित है और जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। आगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य, यानी कि 8 राज्यों से 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्य, 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगी है। अगला है भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील नॉटिकल मील जो है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर है। 1 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगला है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिए कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से कितना है? 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिकों अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। आगे है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है गार्डविन ऑस्टिन या K2, जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2 जो कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। अगला है धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अब आगे देखते हैं बीच वाला।
यह है भारत एक दृष्टि में। चलिए भारत की अवस्थिति देखिए, अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, अवस्थिति है भारत का उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति पूछेगा कैसा है, तो चतुष्कोणीय आकृति का है। राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की जलवायु पूछेगा तो मानसूनी जलवायु होगा, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। और राज्यों की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगा। आगे कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत पूछेगा तो 2.42% है विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42%। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है भारत का, तो 7वां स्थान है। वही पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कौन सा है भारत का, तो दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान पूछेगा तो दूसरा, अगर वही विश्व में स्थान पूछेगा तो 7वां हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े राज्य है, कौन कौन, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत की कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगा। सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा तो भील और दूसरा गोंड हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो भील और दूसरा गोंड। अगला है अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत का, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। वही देशांतरीय स्थिति पूछेगा तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। फिर से देखिए अक्षांशीय स्थिति अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। वही देशांतरीय स्थिति पूछे तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अगला है उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछेगा तो ज़्यादा है भारत का 32 से 14 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। अगला है पूर्वी बिंदु हो जाएगा किवितु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गुहार मोती गौर माता गुजरात। उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। और भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु। और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अन्य नाम इसका पिग्मिलियन या परासन पॉइंट है। फिर से देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14, पूर्व से पश्चिम 29-33। पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किवितु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गुहार मोती गौर माता गुजरात। उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कौल लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दर्रे में। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु। वही सबसे दक्षिणतम बिंदु याद ही है इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मिलियन या परासन पॉइंट। आगे देखिए आगे है दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। वही स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर। वही मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछेगा तो आगे द्वीप सहित तटीय लंबाई पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। फिर से देख लीजिए दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। वही मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। वही द्वीप सहित तटीय लंबाई पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या तो 9 हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य पूछेगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य पूछेगा तो हरियाणा। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा पूछेगा तो मासिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा पूछेगा तो लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान तो द्रास लद्दाख में। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 10। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। न्यूनतम वर्षा होता है लेह लद्दाख में। सर्वाधिक वर्षा होता है मासिनराम मेघालय में। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। और सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए ये संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय जो है ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिए हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। टेस्ट पेपर इसका हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप लोग लगाइए अपना अपना टेस्ट, किसको कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया का कर किसने संबोधित किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत ये सम्मिलित है, बाकी जो है श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? तो 5। कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये 12 समुद्री मील इसका आंसर हो जाएगा। भारत का जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील। अगला है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथू। अगला है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश। अगला है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो है लेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत की देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अगला है भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये हो जाएगा 24 समुद्री मील तक। भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 24 समुद्री मील। अगला देखिए, भारत का औसत समुद्र तल का तापमान मापन जो है किस तट से किया जाता है? तो ये किया जाता है चेन्नई से। भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला देखिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो 200 समुद्री मील। अगला है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा 16 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो हिंद महासागर का जो है रत्नाकर नाम है। हिंद महासागर का उपनाम है क्या? तो रत्नाकर। अगला है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। अगला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो ये 7वां स्थान है और परसेंटेज पूछेगा तो 2.42%। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां स्थान है। अगला है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। अगला, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा भील। अगला है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। अगला देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगला है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? ईरानियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मानक समय है, जो कि कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है,
अगला, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। अगला, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगा। अगला, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अन्य, इसका जो अन्य नाम है वो पिगमिलियन पॉइंट या परासन पॉइंट दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला तो पिगमिलियन पॉइंट और परासन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। अगला, भारत के कुल कितने राज्य जो है स्थलरुद्ध है यानी कि लैंडलॉक्ड है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, द्वीप सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 से 16.6 किलोमीटर। 75 से 16.6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 75 से 16.6। अगला है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। अगला है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। अगला है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है, तो 2.42%। अगला है, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 राज्यों में फैली है। पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में फैली है। अगला, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो चलिए, हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर लिया और चैप्टर 1 संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।